नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आज की कहानी, आज का मसला कुछ ऐसा है जिस पर सोचने की बेहद ज़रूरत है। सोचने की ज़रूरत इसलिए क्योंकि ये घटना ऐसी है जिस घटना ने बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। ऐसा नहीं कि ऐसी घटनाएं पहले हुई नहीं थी, लेकिन इस घटना के बाद इसमें कड़ियाँ ऐसी हैं, इसमें बातें ऐसी हैं जो सोचने के लिए मजबूर कर देंगे। ये घटना है 23-24 अगस्त की, जिस रात एक 19 साल के लड़के को कुछ लोगों ने गोली मार दी। आमतौर पर ऐसी घटनाएं बहुत सारी होती हैं, उनकी चर्चा नहीं होती, लेकिन चर्चा में घटना इसलिए आई क्योंकि आरोपियों के ऊपर आरोप लगा कि वो इसलिए गोली मारकर फरार हो गए क्योंकि वो गोरक्षक थे। फरीदाबाद में 23-24 अगस्त की देर रात में एक लड़के जिसकी उम्र केवल 19 साल थी और अभी उसकी आंखों में बहुत सपने थे, आर्यन मिश्रा, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई और कहा यह गया कि गोली इसलिए मारी गई क्योंकि वो गो हत्या के लिए जा रहा था, यानी वो गो तस्कर था, यानी वो एक ऐसा अपराधी था जिसको बचाने के लिए तथाकथित गोरक्षक उसका पीछा कर रहे थे और उसकी हत्या करके फरार हो गए। आरोप लगा अनिल कौशिक और उसके साथ 3-4 लोगों के ऊपर। लेकिन इस घटना के चर्चा में आने के बाद जो कड़ियां सामने दिखी, उसने बहुत कुछ अलग ही तस्वीर दिखाई और सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि कौन है ये गोरक्षक, कौन है ये समाज के ठेकेदार जो तय करते हैं कि कौन गो का हत्यारा है, कौन गो तस्कर है और उसकी सजा देने का अधिकार उनको है। दरअसल 23-24 अगस्त की रात जब घटना हुई, उस वक्त ये जो लड़का है आर्यन मिश्रा अपने मकान मालिक के बेटे और 2-3 महिलाओं के साथ जा रहा था फरीदाबाद में। उसके पीछे एक गाड़ी जा रही थी जो कि स्विफ्ट गाड़ी थी। इसकी गाड़ी लाल रंग की थी और आरोपियों की गाड़ी सफ़ेद रंग की थी। वो लगातार उसका पीछा कर रहे थे और पलवल की तरफ जो टोल जाता है वहाँ से निकलने के बाद जबरन उसके पीछे जाते हुए उन लोगों ने इस पर फायरिंग की और उसके बाद आर्यन को 2 गोलियां लगी और उसकी मौत हो गई। गाड़ी के भीतर और भी लोग सवार थे, जिसमें 50 साल की उम्र की 2 महिलाएं और एक शख्स और भी शामिल था जो कि आर्यन के मकान मालिक का बेटा शैंकी था। शैंकी वो शख्स था जो कि खुद भी किसी मामले में आरोपित है और उसके ऊपर मुकदमा चल रहा है। लेकिन शैंकी की बात बाद में, पहले इस घटना की बात। दरअसल इस घटना होने के दौरान, जब ये घटना हुई उसके बाद जब पहली जानकारी आर्यन के पिता सियानंद मिश्रा को मिली तो वो कहीं दूसरी जगह पर थे। उनको किसी ने फ़ोन करके बताया कि पलवल में थाने में चलना है क्योंकि आपके बेटे के साथ कोई हादसा हो गया है। डरे घबराए अपने बेटे की चिंता में जब वो थाने में पहुंचे तो पता चला कि उनके बेटे की मौत हो गई है और मारने वाले लोग जो हैं वो लोग तथाकथित गोरक्षक हैं, अपने आप को गोरक्षक बताते हैं। और इस शक में हत्या की गई है कि आर्यन मिश्रा गौ की तस्करी कर रहा था। अब पहला सवाल ये उठता है कि आखिरकार एक जब गाड़ी में 4 लोग बैठे हुए हैं और गाड़ी में जा रहे हैं तो गौ तस्करी का शक कैसे हुआ? सवाल ही नहीं उठता। ना तो कोई ऐसा ट्रक था, ना तो कोई ऐसी चीज़ थी जिस पर ले जा रहे हों वो, या किसी जानवर के साथ वो दिख रहे हों तो भी शंका और सुबह हो सकता है। लेकिन वो लोग एक गाड़ी में जा रहे थे और उसके पीछे दूसरी गाड़ी उसका पीछा कर रही थी। शुरुआत में उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया, लेकिन पुलिस भी यही थ्योरी बता रही थी, लिहाजा उन्होंने इस पर सवाल उठाने शुरू किए। तो पुलिस ने कहा कि जिसमें आरोपी है उस आरोपी से उनकी मुलाकात करा देते हैं। इस तरह से जो मुख्य आरोपी है अनिल कौशिक, उससे सियानंद मिश्रा की मुलाकात कराई गई। सियानंद मिश्रा के सामने पड़ते ही जो अनिल कौशिक है वो उसके पैरों में पड़ गया और माफ़ी मांगने लगा। कहने लगा मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है क्योंकि मैंने एक ब्राह्मण की हत्या की है। लेकिन इसमें एक चौंकाने वाली बात और उसने कही। उसने कहा कि अगर कोई मुसलमान इस कांड में शामिल होता, यानी गौ तस्करी में शामिल होता, तो उसको मारने का शायद अफसोस न होता, लेकिन एक ब्राह्मण की हत्या हुई है इसलिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। ये बात, ये लाइन, ये कहना अपने आप में हैरान करता है कि क्या मुसलमान होने का मतलब है कि वो गो तस्कर ही होगा? क्या मुसलमान हो जाने से ही कोई गो तस्करी का आरोपी हो जाता है? या फिर कोई मुसलमान अगर मरता है, उसको गोली मारी जाए या उसकी मौत होती है तो उसकी जान नहीं है? ये बड़ा सवाल है। लेकिन आज की तारीख में समाज में ये सिचुएशन पैदा हो गई है कि लोग इस तरह से भी सोचते हैं, और ख़ासकर अपराधी और तथाकथित गो तस्कर, कई से गायों को बचाने वाले गोरक्षक भी। इसलिए सवाल ये और बड़ा हो जाता है क्योंकि एक ऐसा लड़का जो कि अभी सपने देखना शुरू किया था, जिसके सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी थी, उसको सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसके ऊपर शक था कि वो गो तस्करी कर रहा है। इस काम के लिए पुलिस है, इस काम के लिए कानून है, इस काम के लिए तमाम और दूसरे प्रशासन के लोग हैं, लेकिन ये कौन है जो तथाकथित गोरक्षक है?
ये कौन है जो अपने आप को समाज का ठेकेदार बताते हैं और ऐसी घटनाओं में शामिल रहते हैं। शायद ये राजनीति ही है और शायद ये एक एक्सट्रीम सोच की ही बात है कि लोग इस तरह से आगे आते हैं और अपने आप को गौरक्षक कह करके समाज के ठेकेदार बन जाते हैं, क्योंकि राजनीति में उनकी एक्सेप्टेबिलिटी है। उनको माना जाता है कि वो समाज के सुधारक हैं और उनको अपने भविष्य का एक ऐसा रास्ता मिलता है जो गौरक्षा के नाम पर राजनीति की ओर भी ले जाता है। अनिल कौशिक भी शायद ऐसा ही एक आरोपी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब वो अपने आप को गौरक्षक बताता है, अपने आप को उसने स्वीकार किया, उसने गौरक्षा में किया था, तो अब पुलिस की थ्योरी में पेंच क्यों नजर आ रहा है। दरअसल जब पहले एक घटना हुई तो इस घटना की जानकारी इस तरीके से दी गई है कि आर्यन मिश्रा के साथ कोई दुर्घटना हो गई है और उसको अस्पताल ले जाया जा रहा है। लेकिन जब सियानंद मिश्रा पहुंचते हैं तो उससे पहले ही उनके बेटे की मौत हो चुकी थी। और खास बात यह कि जिस गाड़ी में जा रहे थे उसमें शैंकी जो मकान मालिक का बेटा था और उसके साथ 2 महिलाएं और उसके साथ आर्यन भी गाड़ी में मौजूद था। तो आखिरकार आरोपियों ने सिर्फ और सिर्फ आर्यन को ही क्यों निशाना बनाया, और अगर निशाना बनाया भी तो क्यों नहीं शैंकी ने उस वक्त इस बात की तस्दीक की कि ये लोग कौन लोग हैं। शुरुआत में कहा जाता रहा कि मामला शायद कुछ और है, लेकिन पुलिस ने जब थ्योरी बताई कि आरोपी गौरक्षक हैं तो जांच की दिशा उस तरफ बढ़ गई। जो अनिल कौशिक है, जो आरोपी है मुख्य, जिसके साथ 4 और लोग पकड़े गए हैं, उसने और उसके परिवार ने कहा कि वो गोरक्षक है, लेकिन बाद में पुलिस इस थ्योरी से भी पलटने लगी। उसके पीछे रीजन ये था कि इस कहानी में कुछ ट्विस्ट भी हैं, कुछ सवाल भी हैं जिनकी भी जांच की जानी जरूरी है। दरअसल जिस शंकी की हम बात कर रहे हैं वो खुद भी अपराधी किस्म का है और उसके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। शंका इस बात की भी है कि शायद उसको मारने के लिए कुछ लोग आए थे और उसी चूक में ये आर्यन के ऊपर गोली चल गई। शंका इस बात की भी है कि उसकी दुश्मनी की वजह से शायद उसकी कुछ जो दुश्मन है, जो विरोधी हैं, उन लोगों ने किसी तरीके की सुपारी दी हो और इस पूरे मामले में पुलिस जांच ठीक से नहीं कर रही है। क्योंकि आर्यन मिश्रा का ना तो कोई इतिहास ऐसा रहा है, ना रिकॉर्ड ऐसा रहा है जिससे पता चले कि वो किसी भी तरीके के अपराध में शामिल रहा या फिर गो तस्करी में उसका कभी नाम भी आया हो। इसके उलट अनिल कौशिक, जिसके लिए उसके परिवार वाले पहले कह रहे थे कि वो गोरक्षक नहीं है, वो एक सामान्य आदमी है, उसके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हैं। उसने गोरक्षा के भी तमाम मुकदमे दर्ज कराए हैं और फरीदाबाद के उस इलाके में जहाँ वो रहता है वहाँ उसको लोग गोरक्षक के रूप में जानते हैं। तो अब सवाल ये भी उठता है कि पुलिस आखिरकार क्यों उसको गोरक्षक अब मानने को तैयार नहीं है। मामला तूल पकड़ने के बाद पुलिस ने अपनी थ्योरी क्यों बदली? दरअसल इसके पीछे एक कारण और भी है, क्योंकि ये पहली बार शायद हुआ है कि किसी मुसलमान की जगह किसी हिंदू पर इस तरह का आरोप लगा है गो तस्करी का और उसमें जान गई है। और ये चूक जो अनिल कौशिक मुख्य आरोपी है उसने भी स्वीकार की कि उससे गलती हुई और उसने एक ब्राह्मण की हत्या कर दी। लेकिन उस सबसे बड़ी चूक पुलिस से हुई है, जिस पुलिस ने जांच के दौरान ये भी समझने की कोशिश नहीं की कि आखिरकार इसमें असली कहानी है क्या। जिस तरह के सबूत और जिस तरह के हालात हैं वहाँ पर, उससे साफ पता चलता है कि कहानी में कोई ना कोई ट्विस्ट जरूर है। सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिरकार किस तरह से अनिल कौशिक को इस बात की जानकारी मिली कि वो गौ तस्करी में शामिल है आर्यन मिश्रा। दूसरी बात ये कि जब वो दूसरी गाड़ी यानी रेड कलर की गाड़ी में 4 लोगों के साथ जा रहा था, उसके साथ कोई जानवर नहीं था, तो आखिरकार ये गाड़ी उसकी पीछा क्यों कर रही थी। तीसरी बात ये भी कि कहीं भी इस बात के सबूत नहीं मिलते हैं कि उसने कोई तस्करी की है, किसी तस्करी में शामिल है, न तो पुलिस की तरफ से जानकारी, न सर्विलांस में जानकारी, न किसी और चीज़ में जानकारी। उसके बावजूद उसको गो तस्कर क्यों समझा। चौथी बात यह कि आखिरकार अगर वो गो तस्करी में शक भी था और ऐसा कुछ लगा भी था कि उसमें गो तस्करी कर रहा है, तो अनिल कौशिक ने आखिरकार गोली क्यों चलाई और किस आधार पर वो गन लेकर के गोलियां लेकर के जा रहा था और उसके बाद उसने गोली मारी, जिसमें 2 गोलियां आर्यन को लगी और उसकी मौत हो गई। जब एक गाड़ी में ही सारे लोग सवार थे तो आखिरकार ऐसा कैसे हुआ कि आर्यन को ही गोली लगी और किसी की कोई नुकसान नहीं हुआ, जबकि गाड़ी के अंदर 4 लोग बैठे हुए थे। कुल मिला के बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो इस पूरे मामले में किसी और इशारा करते हैं। शायद जांच में आगे आए भी बात, लेकिन अभी जो माहौल है उससे कहा जा रहा है कि अनिल कौशिक एक गौ रक्षक था और उसने इस शक में कि आर्यन मिश्रा किसी तरीके की गौ तस्करी कर रहा है, इसलिए उसने उसके ऊपर गोली चलाई। बाद में उसने माना भी कि उससे गलती हुई है, लेकिन कानून के लिहाज से जो है हत्या हुई है उसमें उसको सजा जरूर मिलेगी। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार ये अनिल कौशिक और उसके साथी कौन हैं जिन्होंने इस तरह की हरकत की। अगर जानकारी जुटाई जाए तो फरीदाबाद में उसको लोग गोरक्षक के रूप में जानते हैं। उसके दोनों साथी बेरोजगार हैं, वो खुद भी बेरोजगार है, छोटे मोटे काम करके अपने घर को चलाता है। लेकिन गौरक्षा की बात कह करके उसने अपनी एक संगठन बना रखा है जिसमें वो गौरक्षा का काम करता है। उसके मुताबिक
पुलिस उससे मदद भी लेती रहती है। बहुत से ऐसे मामले हैं जिसमें पुलिस नहीं संभाल पाती है, उसमें गोरक्षा के नाम पर ये और उसके साथ के लोग जाते हैं और वहाँ पर गोरक्षा करने का काम करते हैं। गोरक्षा कोई ऐसी पोस्ट नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको कानूनी रूप से मान्यता हो, लेकिन बावजूद इसके कि छोटे छोटे ग्रुप बनाकर ऐसे बेरोजगार लोग, ऐसे लोग जो अपने राजनीतिक विरासत बढ़ाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनकी पहचान बने, उनको सस्ती लोकप्रियता मिले, शायद ऐसे लोगों का झुंड जो कि अपराधी किस्म के होते हैं वो इस तरह की हरकतें करते हैं, ऐसा भी समझ में आता है। लेकिन इस पूरी कहानी में जो पेंच है वो भी इस बात की ओर इशारा करते हैं कि ये हत्या गोरक्षा या उससे जुड़े किसी मामले की वजह से नहीं हुई। इस हत्या में कुछ न कुछ ऐसा जरूर है जिसमें मकान मालिक का बेटा जो शंकी है उसकी भूमिका संदिग्ध है। इसमें कुछ न कुछ ऐसा जरूर है जिसमें अनिल कौशिक जो कि अपने आप को गौरक्षक बता रहा है उसकी कहानी में ट्विस्ट है। इसमें कुछ न कुछ ऐसा जरूर है जो पुलिस अपनी जांच की दिशा बढ़ा रही है, जिसमें इस तरह की बातें कह रही है उससे अलग कोई कहानी है। और जब तक वो कहानी नहीं पता चलेगी तब तक ये साफ नहीं होगा कि आखिरकार गौरक्षा की आड़ में की गई इस हत्या में आखिर सच्चाई क्या है। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है और दावा कर रही है कि जो कुछ भी सच है वो सामने आएगा। लेकिन ये हैरान करने वाली बात यह है कि गोरक्षा के नाम पर लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसमें लोगों के ऊपर इस तरह से हमला किया जाता है, गोलियां चलाई जाती हैं और उनको मार दिया जाता है। लेकिन कानून सब कुछ जानते हुए भी ऐसे गोरक्षकों को, तथाकथित गोरक्षकों पर लगाम लगाने की बजाय, गो तस्करी रोकने की बजाय, ऐसे लोगों को कानून के दायरे में लाने की बजाय अपने आप को अलग करके उसी थ्योरी पर यकीन कर लेती है जो कि उनके सामने आती है। बहरहाल इस पूरे मामले का सच जो भी होगा वक्त के साथ सामने आ जाएगा। लेकिन घटना हैरान करने वाली है जिसमें गोरक्षा के नाम पर एक मासूम की जान ले ली गई और अब पुलिस अपनी लापरवाही के चलते इसकी कड़ियां नहीं जोड़ पा रही है जिससे कि सच का खुलासा हो सके। तो इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। अगली बार फिर किसी कहानी के साथ आपके सामने पेश होंगे। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।